This is going to be the most important video on hip replacement today. ये सबसे important video होने वाला है अगर आप hip replacement के आसपास कुछ भी ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं, because today we are going to end all doubts. हम सारे डाउट खत्म करने वाले हैं with proofs के क्या चीज़ बेटर है, कैसे बेटर है और क्यों बेटर है। प्रूफ्स क्या होते हैं मेडिकल साइंस में? रिसर्च पेपर्स। सो रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, जब सालों की रिसर्च करी जाती है, कोई नई टेक्निक आती है, उसको पुराने से कंपेयर करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर अप्रोच या फिर मिनी पोस्टीरियर अप्रोच, जिसको कुछ लोग MIS भी बोल देते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अपने पॉइंट्स जो है लिख के रखे हैं, तो मैं क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो हम स्टेज वाइज चलेंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ फील फ्री कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके ग्रुप्स में, आपके AVN के ग्रुप्स में, या किसी भी पेशेंट्स को डाउट हो उसके बेनिफिट के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो लेट्स डिस्कस डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच वर्सेस पोस्टीरियर अप्रोच। पहला सवाल लोग पूछते हैं कि सर आप कैप्सूल रिपेयर करते हो कि नहीं करते हो। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट एंटीरियर में कैप्सूल रिपेयर नहीं करते। तो वो लोग हैं जिनको अर्ली स्टेजेस में हैं जो सीखने की, वो लोग कैप्सूल को रिपेयर नहीं करते हैं। मैं हर स्टेज में कैप्सूल रिपेयर करता हूँ, हर केस में कैप्सूल रिपेयर करता हूँ, और जो डॉक्टर्स को हम सिखाते हैं उनको भी हम कैप्सूल कैसे रिपेयर करना है इसी तरीके से सिखाते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। कई सारे सर्जन हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, हम जाते हैं सिखाने के लिए, तो हम उनको यही बताते हैं कि कैप्सूल को प्रिजर्व करना है। हालांकि एक पॉइंट बता दूं इसमें, डायरेक्ट एंटीरियर में, पोस्टीरियर में का नहीं बता रहा, डायरेक्ट एंटीरियर में अगर कैप्सूल ना भी रिपेयर किया हो तो भी वो बहुत स्टेबल ही होता है। बट मैं अपने केसेस में हमेशा कैप्सूल को रिपेयर करता हूँ। क्या क्या चीजें प्रूव हो चुकी हैं डायरेक्ट एंटीरियर में पोस्टीरियर के कंपैरिजन में बेहतर है? पहला है इंप्रूव फंक्शनल आउटकम्स, मतलब कि जो रिजल्ट मिलने वाला है हिप रिप्लेसमेंट का वो सुपीरियर होता है। कंपोनेंट का अलाइनमेंट डायरेक्ट एंटीरियर में ज्यादा बेहतर होता है, जो कि इम्प्लांट की लाइफ भी डिसाइड कर सकता है और डिसलोकेशन का रिस्क भी जो है कम कर सकता है। रिड्यूस्ड डिसलोकेशन रिस्क, मल्टीपल स्टडीज में हम आगे देखेंगे, अभी ये प्रूव हो चुका है कि डायरेक्ट एंटीरियर में हिप का डिसलोकेशन का रिस्क बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है पोस्टीरियर के कंपैरिजन में। कंपैरेबल कॉम्प्लिकेशन रेट, मतलब कि एक कोई सर्जन जिसको डायरेक्ट एंटीरियर आती है, रिमेंबर कि जो सीखना स्टार्ट कर रहा है या सीखने वाले फेज में, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सेंटर जो कि स्पेशलाइज करता है डायरेक्ट एंटीरियर में, उन सेंटर्स में सेम कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं। कुछ डायरेक्ट एंटीरियर के जो फ्रैक्चर्स वगैरह आप कॉम्प्लिकेशन सुनते हो, वो कुछ भी पोस्टीरियर के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट हमने पोस्टीरियर अप्रोचेस वाले केसेस जो हमारे पास बाहर दूसरी जगह ऑपरेट करके आते हैं, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, जैसे कि डिसलोकेशन हो गया, कैर का छोटा बड़ा कर देना ऐसा हो गया, कंपोनेंट की पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई, या फिर शियाटिक नर्व डैमेज हो गई, फुट ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे, मतलब कि पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में कम हॉस्पिटल में रहने की जरूरत लगती है, कम पेन किलर्स की जरूरत लगती है, उनका एक्सपेंसेस भी इस वजह से डिक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपाइन पोजीशन, मतलब पेशेंट सीधा लेट के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जब हम पेशेंट सीधा लेटा के पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो हमें कई फायदे मिलते हैं। एक तो पेशेंट की दोनों साइड की हम हिप सर्जरी एक ही साथ कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट के पैर को छोटा बड़ा होने का कोई रिस्क नहीं रहता, आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तीसरा, आप सीएम यानी कि एक्सरे लाइव लाके देख सकते हो। अभी जब साइड में पेशेंट लेटा होता है पोस्टीरियर अप्रोच में, तो आप एक तो एक्सरे नहीं चला सकते क्योंकि एक के ऊपर एक हिप आता है, और आपके कंपोनेंट आप अंदाजे से लगाते हो, एक्सरे नहीं यूज कर सकते आप, तो उसमें कंपोनेंट का अलाइनमेंट गड़बड़ होने का रिस्क रहता है। तीसरी बात कि आपका नीचे वाला पैर सीधा है, ऊपर वाला करवट में टेढ़ा है, तो आप गड़बड़ कर सकते हो आपकी लेंथ नापने में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये ट्रू इंटरनर्वस टू इंटरमस्कुलर प्लेन है, मतलब कि ये हमारी एबडक्टर मसल्स, जो लचक वाली मसल्स होती हैं, उनको बिना डैमेज करे इस चीज में हम ऑपरेशन कर सकते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में। नेक्स्ट आता है लो रिस्क ऑफ डिसलोकेशन। कई स्टडीज में प्रूव हो चुका है ये कि डिसलोकेशन का रेट बहुत कम है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में। एक और स्टडी में देखा गया कि पेशेंट्स जो है जल्दी से अपना सपोर्ट के बिना चलने लगते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में वर्सेस पोस्टीरियर अप्रोच में। एक पॉइंट लोग बाग कहते हैं कि फ्रैक्चर्स का रिस्क ज्यादा है, इसमें फीमर फ्रैक्चर हो सकती है और उसमें आपकी सर्जरी बड़ी हो सकती है और उसको रिपेयर करना मुश्किल है। पहली बात तो ये सिर्फ यंग सर्जन्स जो कि लर्न कर रहे हैं इसको, मतलब कि जो सीखना चाह रहे हैं या जो बीच में लर्निंग कर रहे हैं, उन लोगों में ही वैलिड है। फ्रैक्चर का रिस्क बिल्कुल सिमिलर पाया गया है, पोस्टीरियर अप्रोच में ज्यादा नहीं पाया गया है। अगर आपको ये टेक्निकली आती है और आपने इसके सौयों केसेस, काफी सारे केसेस आपने कर रखे हैं किसी सर्जन के साथ जो इसी में ट्रेंड हुआ हो, तो फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, अगर हो भी जाता है, जो पोस्टीरियर में भी होता है, तो आप बहुत इजीली उसको रिपेयर कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो आपको ली हुई होनी चाहिए करने के पहले। दूसरी बात क्या है
कि आप बेसिकली समझिए, बहुत कॉमन लेमैन एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट एंटीरियर आपकी फ्रंट ऑफ थाई से करी जाती है, पोस्टीरियर अप्रोच आपकी बैक ऑफ थाई से करी जाती है, बैक ऑफ हिप से करी जाती है। मतलब कि आपने जितनी भी लाइफ में जितनी भी बार इंजेक्शन लिया होगा, कभी भी फ्रंट ऑफ थाई में नहीं लिया होगा, बैक ऑफ थाई में लिया होगा। कभी भी नीडल आपकी हड्डी को नहीं टच करी होगी। मतलब कि इतना सारा मसल है वहां पे जो हमें कट करके जाना पड़ता है अंदर, और कट करे बिना, रोटेटर्स को कट करे बिना हम अंदर नहीं जा सकते पोस्टीरियर में। और रोटेटर्स को कट करे बिना हम जा सकते हैं फ्रंट ऑफ थाई से। उसका भी हम स्पेशलाइज्ड वर्जन यूज करते हैं, बिकनी टेक्निक। तो मैं होप करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं। रिसर्च पेपर्स की बात करने जा रहे हैं हम। कई सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिसाइड देख ली हैं। एक स्टडी करी गई थी 2013 में, आज से काफी सारे साल पहले स्टडी करी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि पेशेंट्स को जल्दी चलने में आसानी हो रही है। माइलस्टोन्स जो डेली लिविंग के वो करते हैं उनको फटाफट करने में आसानी हो रही है उनको, और जो वॉकर या फिर एड्स या क्रचेस लेके चल रहे थे उसको भी छोड़ने में उनको आसानी हो रही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिसर्च हम देख रहे हैं, ये 2017 में करी गई थी, डायरेक्ट एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर अप्रोच में। इसमें क्लियरली देखा गया कि फंक्शनल रिकवरी फास्ट हो रही है पेशेंट्स की, मसल का डैमेज कम हुआ था, पेन रिलीफ भी बहुत ज्यादा था, और कप के अलाइनमेंट में कोई वेरिएशन पाया नहीं गया था। नेक्स्ट हम रिसर्च पेपर देखते हैं। 2018 का नेक्स्ट पेपर हम देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट के पेन स्कोर्स बहुत बेहतर पाए गए थे, मतलब दर्द कम हो रहा था पेशेंट का, और नार्कोटिक यूज मतलब कि दवाइयां, पेन किलर्स का यूज भी पेशेंट्स को बहुत कम करना पड़ा था पोस्टीरियर अप्रोच से। आप डैमेज कम करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि कम आपको दवा में काम चल जाएगा। 2018 में एक और स्टडी करी गई थी, डायरेक्ट एंटीरियर वर्सेस मिनी पोस्टीरियर अप्रोच, जिसको कोई कोई लोग MIS भी बोल देते हैं। फंक्शनल पैरामीटर में उससे भी बेहतर पाई गई थी, और मॉर्फिन या फिर एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स कम लेने पड़े थे, और वैस स्कोर भी काफी कम पाया गया था। फिर डिसलोकेशन पर स्टडी करी गई 2016 में, कि डिसलोकेशन का चांसेस जो इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा रहता है वो डायरेक्ट एंटीरियर में कम पाया गया। एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई 2019 में डिसलोकेशन के ऊपर। उसमें पाया गया पोस्टीरियर अप्रोच में डायरेक्ट एंटीरियर से 7.5 टाइम्स ज्यादा रिस्क है, मतलब 7.5 गुना ज्यादा रिस्क है। 7.5 टाइम्स बहुत ज्यादा हो गया। मतलब डायरेक्ट एंटीरियर में 5 साल में 0.4% था, और पोस्टीरियर में 3% का रिस्क था, बहुत ज्यादा रिस्क हो गया था। वापस से एक और स्टडी करी गई थी डिसलोकेशन की 2020 में। उसमें भी पाया गया कि डायरेक्ट एंटीरियर में सिर्फ 0.84% था, जबकि पोस्टीरियर अप्रोच में 2.01% का रिस्क पाया गया था। कई सारे केसेस हो चुके हैं। 2021 में वापस स्टडी करी गई, उसमें भी ये पाया गया जो डिसलोकेशन रेट है वो काफी कम है। इतनी सारे रिसर्च पेपर्स हैं, और ये कैसे प्रूफ हम कर सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड में। USA में पहले पोस्टीरियर अप्रोच बहुत कम होती थी, अब मोर देन 50% लोग डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच करने लगे हैं। इंडिया में रोज हमारे पास जो है कॉल्स आते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग का इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। सिर्फ यंग ही नहीं, काफी सीनियर सर्जन्स भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि ये बेटर है। आपको कोई भी जो सर्जन 20 साल से पोस्टीरियर अप्रोच कर रहा है वो ये कहेगा कि मेरे को देखना बाकी है, मेरे को इंटरेस्ट कम आ रहा है उसमें, क्योंकि इसमें लर्निंग कर रहे हैं, मतलब सीखने में टाइम लगता है। आपको डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है सीखने का। और दूसरी बात यह है कि आप जो 20 साल से कर रहे हो, जैसे कि आपके फादर मदर कोई कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल का फंक्शन आप उनको बताओगे तो उनको करने में झिझक होगी, भले वो उनको पता हो कि वो बेटर है, वो पर ट्रेडिशनल अप्रोच से करना पसंद करेंगे। तो हम होप करते हैं, वी होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि विच अप्रोच इज बेस्ट। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, या तो आपके सर्जन को आनी चाहिए प्रॉपरली, या फिर वो जिस अप्रोच में कंफर्टेबल है आप उससे करवाएं। फायदे नुकसान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, एंड शेयर दिस वीडियो ऑन ऑल द ग्रुप्स दैट यू वांट एंड यू वांट टू हेल्प पीपल। थैंक यू।